हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। ये पीडीएफ कंप्लीट है। ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आईएमएफ के ऊपर। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन डीसी में, यूएसए। सो ओरिजिन ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार द इकोनॉमी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज हैव बीन डाउन और डीरेल्ड। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद क्या होता है, आपको पता है कि कोई भी अगर युद्ध हो तो उसके बाद, युद्ध के बाद जो उसके परिणाम निकलते हैं वो अच्छे नहीं निकलते, चाहे वो कंट्री डेवलप कंट्री हो या चाहे वो कंट्री डेवलपिंग कंट्री हो, क्योंकि कितने सारी जो कंट्री की रिसोर्सेज हैं और मैन पावर है वो इसमें लग जाती है और कितनी ज़्यादा बड़े तरीके पे डिवास्टेशन होती है, तबाही होती है। तो ऐसे में यार कंट्री की इकोनॉमी जो है वो बुरी तरह से इसमें डाउन हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। तब सभी देशों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हमने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, लड़ाई करने से इसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है। इसलिए सारे देश जो हैं वो मिलकर इसमें क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। इसलिए 1944 में एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस ये डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उसमें इन मुद्दों को जो है वो उठाने के लिए ये जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस है वो हुई। उसमें यही सब मुद्दे जो हैं वो उठाए गए कि कैसे इंटरनेशनल पीस बनाई जाए, कैसे इकोनॉमी को बूस्ट अप किया जाए और कैसे हमें ये वॉर लाइक जो सिचुएशन है इसको हमें ख़त्म करना होगा। तो इस कॉन्फ्रेंस से बेसिकली 3 संस्थाओं का जो है वो उदय हुआ। पहली जो थी वो वर्ल्ड बैंक थी, सेकंड थी आपकी आईएमएफ और तीसरी थी आपकी जीएटीटी। जीएटीटी की फुल फॉर्म पूछी जाती है आपकी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। 1945 से आईएमएफ ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब इसकी थोड़ी सी हम स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो कौन है इसकी, क्रिस्टेलिना जियोर्जिया। तो इसकी क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी हैं। भारत का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो पूछा जाता है, वो है डॉक्टर राकेश मोहन। ठीक है, ये इसके क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और ये बेसिकली 4 जो देश हैं उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। क्योंकि आगे मैं इसका जब स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा तो बताऊंगा कि ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होते हैं ये कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी हैं जिनके सिंगल वहाँ पे एक ही एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, लेकिन कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कई देशों का एक ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। जैसे जो डॉक्टर राकेश मोहन है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, वो 4 कंट्रीज़ के जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। सो वो जो 4 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी है, भारत हो गया आपका, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड भूटान, ये आपकी 4 कंट्रीज़ होगी। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे। स्ट्रक्चर तो सबसे पहले देखिए, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, जो सबसे ऊपर वाली जो आपकी होती है, ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है इसमें मेंबर कंट्रीज़ होती हैं आपकी 189। अभी हाल ही में टोटल जो कंट्रीज़ हैं 189 हैं, और जो 189th कंट्री है ये 12 अप्रैल 2016 में एडअप हुई थी, न्यूरो। 189 मेंबर्स ऑफ आईएमएफ होती हैं। जो उसके बाद होती हैं आपकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ठीक है, एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, इसमें आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो सब होते हैं। और कौन कौन होता है इसमें, फेडरल बैंक के जो गवर्नर होते हैं, जो आपका रिज़र्व बैंक होते हैं उनके आपके गवर्नर होते हैं, उनसे मिलकर ये आपका ये बोर्ड ऑफ गवर्नर बनता है। तो उसके जो नीचे होता है आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, जो जिसमें 24 मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। 8 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके सिंगल डायरेक्टर हैं। तो ये आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर दोज 8 कंट्रीज़ हु हैव अ सिंगल डायरेक्टर। सो दीज कंट्रीज़ आर यूएसए, जापान, फ्रांस, यूके, जर्मनी, चाइना, रशिया एंड सऊदी अरेबिया। एंड भारत का आपका पूछा जाएगा कि भारत के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन हैं और कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं भारत के साथ जिनका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक ही है। तो बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। जो 24 मेंबर्स हैं उनका जो चुनाव है वो इलेक्शन से होता है। उसके बाद देखिए आपका मैनेजिंग डायरेक्टर। तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, और इसी को आगे फिर कंटिन्यू भी कर सकते हैं हम, रीअपॉइंटमेंट भी इसका किया जा सकता है। तो ये है आपका कुछ इसका स्ट्रक्चर कि कैसे कैसे बेसिकली एक आईएमएफ जो है वो बनता है। सबसे पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर में आपकी मेंबर कंट्रीज़ 189 है अभी हाल में। फाइनेंस मिनिस्टर और जितने भी आपके रिज़र्व बैंक के गवर्नर्स हैं वो सभी मिलकर के ये बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो बनाते हैं। इससे नीचे आपका 24 मेंबर
कि आपकी क्या होती है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है और उससे नीचे आपका मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। और करंट मैनेजिंग डायरेक्टर जैसे कि मैंने आपको बताया क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। तो उसके बाद देखिए आपका आगे है फंक्शन, इसके हम थोड़े से पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल फंक्शंस, शॉर्ट एंड मीडियम टर्म BOP जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। शॉर्ट एंड मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट को दूर करने के लिए बेसिकली ये सहायक होता है। जो सबसे इसका मेन जो फंक्शन है वो यही है कि अगर किसी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट सही नहीं चल रहा है तो उसको ये दूर करने के लिए क्या करता है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। देखिए वर्ल्ड बैंक भी आपका पैसा जो है वो आपको देता है, लोन देता है, IMF भी देता है, तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, ये आपको पता होना चाहिए। जो वर्ल्ड बैंक है वो बेसिकली आपका जो जितने भी डेवलपमेंट के कार्य हैं, चाहे वो हेल्थ पे आपके खर्च हो रहे हैं, जैसे किसी भी कंट्री में या फिर अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई महामारी आ रही है तो वहाँ पे फिर वर्ल्ड बैंक जो है वो चलो उस टाइम पे फंड प्रोवाइड कर देगा आपको। तो लॉन्ग और शॉर्ट टर्म के लिए ये आपका क्या करता है, फ़ंड प्रोवाइड करता है। जबकि IMF की मैं अगर बात करूं तो वो इकोनॉमिक कंडीशंस अगर किसी कंट्री की ठीक नहीं चल रही हैं तो उससे रिलेटेड आपको फ़ंड प्रोवाइड करता है। जैसे इंटरनेशनल ट्रेड से रिगार्डिंग अगर अंतर्राष्ट्रीय मंदी आ गई है तो उस केस में IMF जो है वो आपकी हेल्प जो है वो प्रोवाइड करता है। आगे देखिएगा, अगर BOP बिगड़ गया है तो IMF क्या करता है, शॉर्ट टर्म लोन भी आपको प्रोवाइड करता है किसी कंट्री का। तो यहाँ पे देखिए, आगे देखिए कंसल्टेटिव फंक्शन। जो कंसल्टेटिव फंक्शन होता है उसमें आपका क्या होता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय तरीके से जितने भी सहयोग के कार्य होते हैं कंसल्ट करने के, तो ये करता है काउंसिल। सलाहकार जितने भी टेक्निकल असिस्टेंस है या फिर सलाह देने के जो कार्य हैं मेंबर्स कंट्रीज़ को, तो वो ये करता है। तीसरा है सर्विलेंस। सर्विलेंस में होता है सभी देशों की इकोनॉमी अप एंड डाउन, मतलब किस देश की इकोनॉमी कैसी चल रही है उस पर ये क्या करता है, नज़र रखता है। उस सभी चीज़ों की जो डाटा है ये कलेक्ट करता है, उस पर नज़र रखता है। उसके बाद देखिए SDR क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो ये बेसिकली होता क्या है, ये IMF की ही करेंसी होती है। इसको हम पेपर गोल्ड भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो गोल्ड की उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो देखते हैं। तो होता क्या है, अलग अलग कंट्री होती हैं, अलग अलग कंट्री मिलकर क्या करती हैं, कुछ फ़ंड जो है वो जमा करती हैं और सभी जो देश हैं वो अपनी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग जो है वो फ़ंड में योगदान करते हैं। तो ऐसे में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो उनका IMF में कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहता है। और GDP देखी जाती है, स्पेशली भाई किसी कंट्री की GDP अच्छी चल रही है तो उसको IMF में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा दिया जाता है। लेकिन ये जो IMF कंट्रीज़ हैं और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ना, डेवलपिंग कंट्रीज़ जिसका विकास हो रहा है, तो उनके प्रति थोड़ा सा अपना जो रवैया है वो अच्छा नहीं रखती हैं, पार्शियल रखती हैं। तो ऐसे में इन कंट्रीज़ को ना IMF में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे ही हाल ही में भी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी इस चीज़ पर थोड़ा सा अपनी नाराज़गी जताई थी कि हमारी IMF में कंट्रीब्यूशन अभी भी नहीं बढ़ी है, इंस्पाइट ऑफ कि हमारा GDP अच्छा चल रहा है, तब भी मतलब हमारा जो कंट्रीब्यूशन है इसमें अच्छा नहीं दिया जा रहा। तो ये आपका SDR है, इसमें आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। तो आगे देखिए IMF से रिलेटेड कुछ मैं रिफॉर्म्स आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, गिव्स बूस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमर्जिंग इकोनॉमिक्स लाइक इंडिया, चाइना, ब्राज़ील एंड रशिया एंड इंक्रीजेस देयर पावर एंड ग्रेटर से इन IMF में उनकी पावर को इंक्रीज़ करना, उनको बेसिकली एक तरह से एमर्जिंग जो इकोनॉमिक्स है उनको उनकी रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा बूस्टअप करना। उसके बाद देखिए जो इस रिफॉर्म के अंदर क्या होता है, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम IMF के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैं विल कंसिस्ट इंटायरली ऑफ द इलेक्टिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मतलब इसमें जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो फिर चुने जाएंगे, इलेक्टिव होंगे वो। एंड इट एंड्स द कैटेगरी ऑफ अपॉइंटेड, मतलब वो अपॉइंटेड नहीं होंगे, कि ऐसा नहीं है कि किसी बड़े नेता ने, बड़े डायरेक्टर ने, बड़े जो गवर्नर्स हैं उन्होंने उनको अपॉइंट कर दिया हो, चुन लिया हो। जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो हैं वो जनता द्वारा नहीं चुने जाते, उन्हें अपॉइंट किया जाता है। तो इसी तरीके से अब ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं इन्हें इलेक्ट किया जाएगा। आगे देखिएगा, इंडिया
इंडियाज़ वोटिंग राइट इन 2020। तो मैं अभी 2020 की बात करूँगा, तो ये अभी 2.76 है, सिर्फ 2.76 अभी इंडिया का वोटिंग राइट चल रहा है IMF में। चाइना का भी कम है, ये 10 या 11% के आसपास है, और इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पे डिसअपॉइंटमेंट जो है वो एक्सप्रेस की है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।